की में अब बात भारत की वायु शक्ति की करेंगे, जिसने चीन की खोखली सैन्य शक्ति की पोल खोलकर रख दी है। ना चीन, ना जापान, ना इजराइल, ना फ्रांस, अमेरिका और रूस के बाद आसमान पर भारतीय वायुसेना का राज। खबर कुछ ऐसी है कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और देश के दुश्मनों में मातम पसर जाएगा। दरअसल ग्लोबल सैन्य शक्ति पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। वायु शक्ति में भारत चीन से आगे निकल गया है। ये खबर देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों को शॉक लग गया है। हो गई। आलमी फहरिस्त जारी कर दी गई। अमरीकी फौज का पहला नंबर बरकरार है। दुनिया की ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जारी कर दी गई। खबरें बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज है। इस वक्त ग्लोबल रैंकिंग आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहां पर है, टॉप 5 में कौन कौन सा कंट्री है, कौन नीचे चला गया, कौन ऊपर चला गया, कौन कहां पर किसकी साजिश है भाई, ये जरा। WDMMA यानी द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 की रैंकिंग लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत की वायुसेना चीन से आगे निकल गई है। WDMMA दुनिया की वायु सेनाओं पर नजर रखने वाली संस्था है। एयरफोर्स की गुणवत्ता और लड़ाकू शक्ति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है और उसमें भारत की वायुसेना को तीसरा स्थान मिला है। यानी अमेरिका, रूस के बाद अब भारत टॉप 3 की लिस्ट में चीन को पछाड़कर शामिल हो गया है। उस चीन को जो अपनी झूठी वायु शक्ति पर गुरूर करता था। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन की वायु शक्ति सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा वीडियो तक सीमित है? क्या चीन की कट कॉपी पेस्ट वाली नीति ने उसके वायु शक्ति को कबाड़ बना दिया है? आज हमारी रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। हारून साहब, हम चाइना के एग्जांपल्स बहुत देते रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने उससे सबक कुछ नहीं सीखा। ऐसी सिचुएशन का सामने है, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि 2024 से 25 तक, क्योंकि क्या इस्लाहात हमें करने की जरूरत है और वजूहात बेसिकली है क्या? वेलकम बैक जी। हुकूमतों के दावे होते हैं तरक्की के भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात भी सुनते होंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात भी सुनते होंगे अब हुकूमती टीम की तरफ से, लेकिन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दूसरी तरफ कुछ और ही बता रही है। वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जारी 2025 की रैंकिंग के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायु सेना बन गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन अब भारत चीन से आगे निकल गया है। वहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना अमेरिका की है और दूसरे नंबर पर रूस है। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायु सेनाओं को शामिल किया गया था। दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई थी, जिसके बाद ये रैंकिंग जारी की गई। चीज ये कि अब इन्होंने जारी बात इस बात को सीरियस लिया 2019 के बाद से, तो बहुत ज्यादा सीरियस लिया। तभी इन्होंने अपना दिफाई बजट बड़ा इन्वेस्ट किया, क्योंकि जारी बात है हर वक्त तो हम इनके हवासों पे सवार रहते हैं और 2019 के बाद से तो बहुत ज्यादा हैं। फिर फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे हैं, ये राफेल भी वहां पे पहुंच गए। होता है जो राफेल तैयारे होते हैं। एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच कमर साहब। अभी ये जो सारी सिचुएशन हुई है, इसमें मैं ये देख रही थी कि इंडिया, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप हरीफ का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो पहले भांप लें, उसका माइंडसेट देख लें कि वो किस तरीके से मुकाबला करने के लिए, उसकी टैक्टिक्स क्या है, वो क्या क्या कर सकता है और उसकी इस वक्त इस्तेदाद क्या है। इंडियन मीडिया जो है वो एक तो उस पर जंगी जुनून तो सवार था, लेकिन वो बार बार एक ही चीज को हम देख रहे हैं कि वो हाईलाइट कर रहा है, वो है पाकिस्तान और इंडिया का दिफाई मवाजना और उसकी इकोनॉमी का मुवाजना भी करना। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कमजोर है और उनको लगता है कि उन्होंने राफेल तैयारे खरीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में, वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो खरीद चुके हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स नहीं, तो वो हमसे जंग। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर कुछ सिचुएशन बनती है, खुदा ना खास्ता ये खित्ते को झोंकने की अब जो कोशिश कर रहे हैं, भारत ने मुसल्लत तो कर दिए जंग, पाकिस्तान बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। और फिर सबसे बढ़कर बात जो है, जो कि हिंदुस्तान ने एक बजट मुख्तत किया था 1500 करोड़ का, उसके अंदर ये कहा गया था कि 114 तैयारे जो है उनको चाहिए, जिसके अंदर से 16 तैयारे जो है वो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बनाएगी
और बाकी जो 16 तैयारे हैं वो बाहर से आएंगे, बाकी 98 जहाज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। अब दूसरी तरफ S-400 मिसाइल सिस्टम है जो उसमें लैडर रेडार मौजूद है। अब इसी सूरत के अंदर जो लैडर रेडार है वो इसकी हरकत और सकनात को जो है वो जांच सकता है F-35 की। इसलिए F-35 और इनका आपस में जो एक ईंट कुत्ते का बैर है और रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इस वजह बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं, कहना जी इनके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जब हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे थे तो इनका जी इनके पास पैसे नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। ग्लोबल मिलिट्री रैंकिंग में चाइना चाइना ने इंडिया नंबर 3 पर है। अब देखें जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं आप देख रहे होंगे कि वही कंट्रीज हैं अभी तक जिनकी इकोनॉमी भी अच्छी है, वही मिलिट्री में भी आगे हैं। छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। Zomato, food delivery and dining. जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। जो अभी हिंदुस्तान दुनिया में डंका बजा रहा है दोस्तों, दुनिया आज हिंदुस्तान का पहाड़ को मानता है दोस्तों। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों? आज देखिए हिंदुस्तान का जो एयरफोर्स, जो वायुसेना अभी दुनिया का तीसरा बन चुका है दोस्तों। जो अभी जो जारी क्या है, मतलब जो ये रैंकिंग मतलब एयरफोर्स का दोस्तों, ये हिंदुस्तान तीसरा पोजीशन अभी पहुंच गया है दोस्तों। जो पहले ये 3 नंबर पोजीशन में चाइना था दोस्तों, चाइना को पास करके हिंदुस्तान अभी तीसरा मतलब अभी बन चुका है वर्ल्ड का एयरफोर्स। पहले अमेरिका, सेकंड पे रशिया, अभी थर्ड पे हिंदुस्तान का एयरफोर्स दोस्तों। जो ये चाइना भी फ्रॉड कर रहा था क्योंकि ये लोग को बताता नहीं है ये है वो, लेकिन अभी जो ये रैंकिंग जारी हुआ है दोस्तों, ये जारी होने के बाद अभी वो पाकिस्तान सदमा में चला गया, वो चाइना भी सदमा में चला गया दोस्तों। जो पाकिस्तानी कहता है हम हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, जो पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट जो लॉन्च किया, क्या मासूद बनियाना क्या है दोस्तों, कहता है कि हम हिंदुस्तान का 2nd जेट गिराया, कभी कहता है 6 गिराया, कभी कहता है 5 गिराया, और जब सबूत मांगता है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ये कहता है हमने सोशल मीडिया में गिराया था हिंदुस्तान का जेट दोस्तों। और हिंदुस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह पाकिस्तान का पिटाई किया, और हिंदुस्तान ने सबूत भी दे, उसका सैटेलाइट इमेज अगर सर्च करेगा तो गूगल में भी मिलेगा दोस्तों, उसका प्रूफ गूगल में भी मिलेगा दोस्तों। जो पाकिस्तान के 11 एयरवेज को जिस तरह हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने उसको मिट्टी में मिला दिया, जो हैंगर में जो पाकिस्तान का जो जेट था उसको भी मिट्टी में मिला दिया दोस्तों। 7-8 जेट एवैक्स भी था। तो पाकिस्तान के ये हालात है, लेकिन ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शर्तें है। जिस तरह अभी तालिबान जिस तरह ये लोग का पिटाई कर रहे हैं, तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान का पतलून खोल के मतलब जिस तरह अभी काबुल में रास्ता में जिस तरह अभी उसको दिखा रहे, उड़ा रहा है, जो अभी वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो, जो पाकिस्तानी फौज का उसको टैंक भी लेके गया तालिबान ने, उसका हथियार भी जब्त कर लिया दोस्तों। वो वीडियो अभी वायरल सोशल मीडिया में। तो ये हालात है पाकिस्तान का दोस्तों। लेकिन ये पाकिस्तानी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी शर्तें है, लेकिन पाकिस्तान खोखला है दोस्तों। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, फेस टू फेस लड़ने का ये लोग के पास मतलब दम नहीं है हिंदुस्तान के साथ। और